लॉकडाउन के दौरान एक तरफ लोग परेशान थे और अपने स्वास्थ्य और काम को लेकर तनाव में थे, तो वहीं दूसरी तरफ सबने घर बैठे अपनों के साथ जुड़ने की कोशिश की, नई जानकारी ली और साथ ही टेलीविजन, मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में खुद के मनोरंजन के लिए नए नए तरीके निकाले और सीखे। महिलाओं ने जब फोन हाथ में लिया तब उनके लिए ये दुनिया कैसी थी, फोन पर मनोरंजन की अपनी जगह कौन सी है, अपनी इस दुनिया के बारे में उन्होंने हमें बताया। अप्लाइड डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम से जुड़कर महिलाओं ने पढ़ने लिखने के साथ मोबाइल चलाना भी सीखा। सेंटर में तो उनको मोबाइल में ज्यादातर रोजमर्रा के काम से जुड़ी चीजें ही सिखाई गई, पर महिलाएं जैसे जैसे मोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशन सीखती गईं, मोबाइल की दुनिया उनके लिए नए दरवाजे खुलती गई। उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। महिलाओं ने अपनी रुचि और जरूरतों के अनुसार इन नई चीजों को कभी खुद से, तो कभी बच्चों से, तो कभी किसी और से पूछकर सीखना शुरू किया। सीखने सिखाने की प्रक्रिया कभी थमती नहीं है। महिलाओं द्वारा मोबाइल में नई चीजों को सीखना और अपनी जरूरतों व मतलब के अनुसार नई जानकारी जानने की रुचि ये साबित करती है कि जब हम कुछ सीखते हैं तो इससे उपजा आत्मविश्वास हमें उसमें लगातार नई चीजें जोड़ते रहने में मदद करता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ता है। अप्लाइड डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम ने टीचर्स और महिलाओं को डिजिटल माध्यमों को समझने और सीखने का एक मंच दिया, जिसके चलते कार्यक्रम पूरा होते होते इस पहल से जुड़ी लगभग 1800 महिलाओं में से 1350 महिलाओं ने खुद के लिए कीपैड फोन और 279 महिलाओं ने स्मार्टफोन खरीदा। लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही एप्डिल प्रोग्राम से जुड़ी महिलाओं के खत और संदेश हमें मिलने लगे, जिसमें महिलाओं ने न सिर्फ आसपास हो रही चीज़ों के बारे में बताया, बल्कि उन्होंने खुद का मनोरंजन मोबाइल और इंटरनेट से कैसे कर रही हैं वो भी लिख कर भेजा। उन्होंने मोबाइल में सीखने का एक नया जरिया भी पाया। यूट्यूब पर गाने सुनने से लेकर फ़ोन पर लूडो गेम खेलने में, वीडियो कॉल से लेकर व्हाट्सएप चैट करने में महिलाओं ने एक नई रोमांचक दुनिया में कदम रखा। हमारे गांव में जब लॉकडाउन लगो तो हमारे बोर हो जाते घर बैठे बैठे, काम जितना होता सो कर लेते और काम करके और फ्री बैठाते तो बाल बच्चे चलाते मोबाइल। तो हमारे बाल बच्चे से मोबाइल छोड़ा कर कहते कि हमें सो देखने, हमें सो टाइम पास करने, तो मोर तना किताब धर लो, हम तना मोबाइल चला रहा है। तो मोबाइल बाल बच्चे किताब भग जाते, फिर हम मोबाइल चलाते। और मनोरंजन में हम कबू कबू नाटक देख लेते, बुंदेली नाटक देख लेते हैं और कबू कबू राय भी सुन लेते। फिर अब देखो खाली समय में अब लॉकडाउन लगा तो कहीं काम भी नहीं मिल रहा था, तो घर में बैठे बैठे टाइम पास भी नहीं होता, तो फिर घर में फ़ोन रखो रहा तो हम भी चलावो सीख थोड़ा थोड़ा चलाने लगे थे। सो हमने सीखो फ़ोन चलावो तो हम लगान भी लगे थे, वीडियो कॉल भी कर लेते। फिर हमने बच्चन से भी सीख लेते कि फिर यूट्यूब चलावो सीखो हमने। तो बच्चन ने हमें बता दा कि ई पे जाके और बोल के जो भी तुम्हें देखने हैं तो वो चलावो, बोल लो और अपनी मनपसंद की चीज़ें देख लो। तो हम बोल रहे हमें बहुत अच्छे लगते बुंदेली लोकगीत। जब बच्चा लूडो खेलते सो हम उनसे कहते रहते कि जो कया खिलत रहा। तो जब बच्चन ने हमें खिलावो सिखाओ तो हमें भी बहुत पसंद आ गया। तो हमें इतना अच्छा लग के अब हम बहुत लूडो भी बच्चन के संगे खेलत। अब हमें ऐसा लग के अब हमारे पास भी मोबाइल होने चाहिए, तो हमारे जोड़े मोरे पैसा रखे थे सो हमने अपने लाने एक मोबाइल ले लाओ। मेरी आवाज़ आ रही है दीदी? सुनाई दे रहा है? ठीक से दिख नहीं रहा, माइक को म्यूट कर दो। जूम की ये भाषा इस लॉकडाउन में ही तो आई है। लिटरेसी प्रोग्राम से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि अब काम करना मतलब जूम, कॉन्फ्रेंस कॉल करना मतलब जूम, सबसे जुड़ना मतलब जूम। पर जूम पे और कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे मनोरंजन होता है क्या? आइए सुनते हैं। जब जूम मीटिंग पता चला जूम मीटिंग है तो पहले से ही पता चल रहा था कि अरे यार आज जूम मीटिंग है, और क्या कहते हैं जिसका भी फ़ोन आता है यार फ़ोन इतने टाइम मत करना, आज मेरी जूम मीटिंग है और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा। सबको पता चलता अरे यार उनकी ऑनलाइन मीटिंग है। इतनी खुशी होती मन में, इतनी खुशी होती कि ऑनलाइन मीटिंग कर रही हैं, इनका तो काम चल रहा है। और सबसे मज़ा तो हमको कॉन्फ्रेंस करने में आया था। एक बार निरंतर वाले कुछ सवाल दिए थे कि इसको जो है आप लोग तैयार करके अगली जूम मीटिंग में बताना।
तो सर वहाँ से 12 बजे की मीटिंग रख दी है कि आप लोग 12 बजे जुड़ना। तो 12 बजे जुड़े, कॉन्फ्रेंस करना तो किसी से सीख लिए थे कि ऐसे कॉन्फ्रेंस करना है। अब एक के पास एक को जोड़ लेते तो उनको कहते आप भैया आप कटना मत, हम दूसरे को जोड़ रहे हैं। और जब तक दूसरे को जोड़ने के चक्कर में हम खुद ही उनको काट देते। और जब उनको जोड़ते देखते ये कटे हैं, अच्छा फिर इनको जोड़ते, फिर कहते अच्छा भैया आप कट गए थे, आप अब की बार आप मत काटना, ठीक है हम इनको जोड़ रहे हैं। जब उनको जोड़ने के चक्कर में बाद में देखते तो हम 5 को जोड़े हैं तो 3 बचे हैं इधर, वो कटे हैं। उनको जोड़ने के चक्कर में वो कट जाते, कुछ तो हम ही काट देते, कुछ तो वो लोग काट देते। और उसके बाद जो है बाद में देखते तो कटे हैं। मतलब हम लोगों को 12 बजे से 1 बज गए जोड़ने के चक्कर में, लेकिन सब लोग नहीं जुड़ पाए। जहाँ 12-15 लोगों को जुड़ना था वहाँ 5-6 लोग जुड़ के ही हम लोग चर्चा करें, फिर पॉइंट नोट किए और जो है फिर बाद में सवाल जवाब किए। तो इस तरीके से मतलब लॉकडाउन में काम करने में भी मज़ा आया और नई नई चीज़ें सीखने में भी मज़ा आया और अपनी गलती को सोचकर बाद में अपने ऊपर हंसने में भी मज़ा आया कि देखो हमको कुछ आता नहीं है, कैसे लोग सब कर लेते हैं। और जो है हमको अकेले में भी हंसी आती है कि गजब हम नहीं कर पा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। एप्डिल प्रोग्राम से जुड़ी लगभग 1800 महिलाओं ने दिखाया कि पढ़ना लिखना सिर्फ काम के लिए ही नहीं बल्कि दिल की बात कहने के लिए और मनोरंजन के लिए भी ज़रूरी है। और मोबाइल पे पढ़ना और उसके एप्लीकेशन को समझना शिक्षा साक्षरता का ही तो हिस्सा है। तकनीकी को समझना, उसको इस्तेमाल करना एक अलग तरीके का आत्मविश्वास देता है, महिलाओं के सशक्तिकरण में एक नया आयाम देता है। निरंतर के अप्लाइड डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम के बारे में जानने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़िए।